तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तू आँख है मेरी जान। कदी भी ना भुल बख्शायो दियानु, कदी भी ना भुल बख्शायो दियानु, तू के मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आँख है मेरी जान। तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, तेनू सारे रोगा तो देंदा शिफा है, तेनू सारे रोगा तो देंदा शिफा है, तू आँख है मेरी जान। तेरी जान नू मौत तो यो बचांदा, तेरी जान नू मौत तो यो बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा अता है, तू आँख है मेरी जान। तेनू चंगियां चीज़ां नालो है रजांदा, तेनू चंगियां चीज़ां नालो है रजांदा, तेरी उमर नू ओ खुशी बख्शदा है, तू आँख है मेरी जान। ओ काबा देवा गर तेनू जोर दे के, ओ काबा देवा गर तेनू जोर दे के, ओ तेरी जवानी नू करदा नया है, तू आँख है मेरी जान। हाँ सब दुखियां कंगालां दे ले आपे, नेहा नाले सच्चियाई करदा खुदा है, नेहा नाले सच्चियाई करदा खुदा है। वेखाया हैरा अपना मूसा उसने, बनी इसराइलियां दायो रहनुमा है, बनी इसराइलियां दायो रहनुमा है, तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है, तू आँख है मेरी जान। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर जी। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। बेशक खुदावंद ही मुबारक है, खुदावंद ही हशमत कुदरत और जलाल के लायक खुदावंद है। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे सिस्टर जिस बाबरकत जबूर के लिए जो आपने अपने होठों का नजराना खुदावंद की हजूरी में दिया है। खुदावंद की ग्रेस हमेशा आपको और आपके घराने को अपने पाक परों में छुपाए रखे, और आप हमेशा उसके जोर में काबों सा जोर पाकर उसमें बढ़ते चले जाएं, और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू इस खूबसूरत और बाबरकत प्रस्तुति के लिए। मैं तमाम बहन भाइयों की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने होठों का नजराना दिया इन बाबरकत प्रस्तुति के लिए। खुदावन का शुक्र करते हैं, ईमान और यकीन रखती हूँ कि खुदावन ने आज की प्रस्तुति की बिनी खुशबू ली है और अपने बच्चों को इसके एवज बहुत ज्यादा बरकतों से नवाजा है। आमीन। कलाम पाक में से तमाम परस्तारों के लिए पढ़ना चाहूंगी। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उससे मुजरम ठहराएगी।
खुदावंद फरमाता है, मेरे बंदों की मैरास और उनकी रास्तबाजी मुझ में से है। आमीन। हमेशा आप खुदावंद की मैरास का हिस्सा बने रहें। खुदावंद हमेशा आपके आगे आगे चलता रहे और आप अपने होठों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें और खूब बढ़ते चले जाएं और तरक्की पाते जाएं। आमीन। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई सूरत से कि भाई सूरत तमाम परस्तारों के लिए दुआ कीजिए खुदावंद की हजूरी में, और आज के खादम के लिए पास्टर लियाकत तनवीर के लिए उनको ब्लेस कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी सिखलाएं सबों के लिए भाई। तो जी भाई सूरत वेलकम। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी, सिस्टर शाजिया, खुदा उन आपको बहुत बरकत दे। और आइए हम दुआ करेंगे आज के प्रस्तारों के लिए और खादिम के लिए जो खुदा ने हमें दिया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कदूस कदूस रब्बल अल्फाज, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यहोवा खुदा। तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर हर बात के लिए, इस सुंदर शाम के लिए खुदावन। एक बार फिर आपने हमें दूर और नजदीक से इकट्ठा किया और खुदावन जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने पिता परमेश्वर तेरे हुजूर में अपने होठों को, अपने गलों को खुदावन खोला पिता परमेश्वर, उन सब को खुदावन तू मसा करना, उनके खानदानों को मसा करना पिता परमेश्वर, उनके औलाद को, बुजुर्गों को पिता परमेश्वर खुदावन तू मसा करना पिता परमेश्वर। जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने पिता परमेश्वर एक मन, एक रूह और सच्ची आत्मा से खुदावन तेरी प्रस्तिश की खुदावन, उन्हें ब्लेस करना, हर एक जरूरत तू पूरी करना पिता परमेश्वर तेरे इलाही खजाने से खुदावन। और खुदावन हम तेरे बेटा बेटी पिता परमेश्वर, आपने हमें बनाया, हम आपके नाम को यूं ही ऊंचा उठाते रहें, आपकी मदद सराई करते रहें खुदावन। हमारी सहायता और मदद करना खुदावन। दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज तेरी बेटी सिस्टर शाजिया कहानत का काम खुदावन कर रही है खुदा पाक, खुदावन खुदा उन्हें ब्लेस करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। और खुदावन उनकी हर एक मनोजाते खुदावन तू जानता है खुदावन, हमारा ईमान है, तू हमारी दुआएं सुनता और पूरी करता है खुदावन। तू पूरी करना पिता परमेश्वर तेरी बेटी की, और खुदावन वो तेरे नाम को यूं ही जलाल देती रहें। और खुदावन इस मुल्क से खुदावन उसे निकाल, ताकि खुली आज़ादी में खुदावन वो तेरे नाम को ऊंचा उठा सके खुदा पाक। और खुदावन आज जो तेरा खादिम जो हमारे लिए आज भेजा आपने खुदा पाक, पास्टर लियाकत को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करते हैं, तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। मेरे यस्सु राजा तूने ब्लेस करना खुदावन, वो जो कुछ भी बोले खुदावन, हर एक वचन जो खुदावन हमारे लिए आपने उनको दिया पिता परमेश्वर, उसे हम ब्लेस हों और खुदावन वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। और खुदावन तेरे दास को और ज्यादा हिकमत और समझ और बुद्धि से भरना खुदावन, ताकि तेरे कलाम की गहराई में जाकर खुदावन हम कम बुद्धि वालों को खुदावन समझा सके। खुदावन हम सब के लिए तेरी समझ, तेरी बुद्धि मांगते हैं खुदावन, तेरे कलाम को सीखे, समझें और उस पर अमल करें और तेरे कलाम की बुनियादी करने वाले हों खुदावन। जिस काम के लिए आपने हमें चुना पिता परमेश्वर, उस काम में हमें तू खर्च कर, हमें घर बैठने वाला ना बना पिता परमेश्वर, तेरे कलाम की बुनियादी करने वाला खुदावन तू हमें बना खुदावन। जैसे आपने पतरस को कहा, मैं तुम्हें इंसान पकड़ने वाला बनाता हूँ खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए खुदा पाक। हमारी दुआ प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदावन यशुहा मसीहा के नाम से खुदावन, तू सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। थैंक यू भाई सूरत इस खूबसूरत और बाबरकत दुआ के लिए जो आपने तमाम परस्तारों के लिए और खुदावंद के खादम को ब्लेस किया। हम सब रिसीव करते हैं और आमीन बोलते हैं और ईमान और यकीन रखते हैं कि आज फिर से खुदावंद अपने खादम को अपनी इलाही हिकमत और दनाई से ममूर करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करेंगे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मैं खुदावंद की राह देखता हूँ, मेरी जान मुंतजिर है और मैं उसके कलाम पर भरोसा रखता हूँ। तो आए अजीजों, अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद के ताबिया करें, जो रूह और सच्चाई है, जिसका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। उन सच्चाइयों को जाने जो आज फिर से खुदावंद अपने खादम के वसीला से हम कलाम होने को हैं। तो हम बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, पास्टर लियाकत को वेलकम करते हैं कि पास्टर जी आइए, खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल और खर्च करेंगे। वेलकम पास्टर जी।
थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत से मालामाल करे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया कि हम खुदावंद के हुजूर झुकें, उसकी बंदगी, उसकी सिताइश करें और फिर खुदावंद से हम कलाम हों। खुदावंद जो गुफ्तगू हमसे करना चाहता है वो आज हमें अपने पाक कलाम में से सिखाए। सो जीजो, मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मुझे मौका फ्राहम किया कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकूं। सो मेरे जीजो, आज जो कलाम खुदावंद हम तक पहुंचाना चाहता है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। आज हम इसी बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद जो कुछ अपने कलाम में अपने बरगजीदा बंदों के वसीला से लिखवाता है वो आज की इस दुनिया के लोगों के लिए किस तौर पर है। तो आए मेरे जीजो, आप सब मिलकर मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को खोलें और अहदे अतीक में से पैदाइश और उसका छठा बाब और उसकी पहली 2 आयत की हम तलावत करेंगे। सो आप सब मेरे साथ खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम को खोलें और जिस भी खुदावंद के बेटे या बेटी को खुदावंद का पाक रूह हदायत करता है वो पढ़ने में रहनुमाई करें। पैदाइश उसका छठा बाब और उसकी पहली 2 आयत। जी पास्टर जी, पैदाइश 6 बाब उसकी पहली 2 आयत। जब रोई जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। सो मेरे जीजो, आज जो बात हम सीखने को हैं वह है कि खुदा के बेटे और आदमी की बेटियां, क्योंकि बहुत सारे चर्चेस जो हैं और बहुत सारे मुफक्करीन जो हैं इन बातों को मुख्तलिफ पहरा में बयान करते हैं और इस हवाला में खुदा के बेटों यानी इब्रानी लफ्ज जो बेटा वो है एलोहीम का इंसानी नस्ल यानी आदम की नस्ल से मुकाबला किया है। और ये खुदा के बेटे कौन थे? क्या कोई फौकुल फितरत मखलूक या क्या ये कोई इंसानी नस्ल आदम के अलावा कोई और इंसानी नस्ल थी? मेरे दोस्तों, अगर हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम को जब खोलते हैं, पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसे हवालाजात हमें मिलते हैं जिनको इंसानी अकल से समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं जब तक कि खुदावंद का पाकरू हमें हदायत ना करे और हमें सिखाए ना। और इंसान जो कि अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझता है, बड़ा हिकमत वाला समझता है, खुदा की हिकमत के बगैर खुदा के कलाम की बातों को समझना उसके लिए भी बहुत ही नामुमकिन कह सकते हैं, क्योंकि जब तक खुदा पाक हमें ना सिखाए हम खुदा के इल्हाम की बातों को समझ नहीं सकते। अगर हम अयूब की किताब का मुताला करें तो वहां पर भी खुदा ने फरिश्तगान को अपने बेटों से मंसूब किया है, इंसान को भी बेटों से मंसूब किया है और आसमान पर यहोवा के हजूर में जो दरबारी थे, जो फरिश्तगान खुदावंद की हमद और उसकी तारीफ करते थे, उन्हें बाज जगह खुदा के बेटे और बाज जगह खुदा के फरिश्ते पुकारा गया है। और अगर हम प्रोटेस्टेंट बाइबल का और कैथोलिक बाइबल का जब हम मुताला, बाइबल दोनों एक ही हैं, लेकिन जब उर्दू तराजम में उसको पढ़ते हैं तो जो प्रोटेस्टेंट तर्जमा है वहां पर बाज़ जगह उनको फरिश्तगान कहा गया है, लेकिन
कैथोलिक तर्जुमा में हर जगह उनको फर्जंद के पैरा में लिया गया है। यानी इस इस्तिलाह का मतलब है खुदा के बेटे। खुदा के बेटे का मतलब ये नहीं है, जो कि अगर हम इसी हवाला की अगली आयात का जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा कि खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे जो औलाद पैदा हुई, यानी कदीम जमाना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए, और खुदा ने देखा कि इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। जब हम इन पैरा को पढ़ते हैं, इन आयात को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो कुछ मुफक्करीन हैं वो इस बात का अयां करते हैं कि इंसान की जो बेटियां हैं, जो नस्ल है, वो जो आदम से औलाद पैदा हुई थी काइन की, और काइन के बाद क्योंकि हाबिल को तो काइन ने कत्ल कर दिया था, तो जो उनकी जो नस्ल थी वो आदमी की बेटियां हैं, और जो खुदा के बेटे कहलाए, क्योंकि बहुत जगह पर खुदा के बेटे फरिश्तगान को कहा गया। तो वो मुफक्करीन ये कहते हैं कि उस जमाना में क्योंकि फरिश्तगान खुदा के नजदीक थे, आग की सूरत में थे, और उनके पास ये कुव्वत होती थी कि वो अपनी जो तब्दीली है उसको कर लेते थे। जब वो जमीन पर उतरते थे तो इंसानी रूप में उतर जाते थे, और फिर जब उन्होंने देखा कि इंसान की बेटियां खूबसूरत हैं तो उनके पास गए, और जो उनसे औलाद पैदा उनको कदीम सूरमा, देवता या जब्बार भी कहा जाता है। इब्रानी में नफ्लहीम है, द्योकामत जिसका मतलब है जबरदस्त, कदावर और ताकतवर। और उस जमाना में क्योंकि बाज जो नस्ल थी वो बहुत ही कदावर हुआ करती थी, जो आम इंसानों से बढ़कर थी, तो उस लिहाज से वो ये सोचते थे कि जो अलग नस्ल है, जो बिल्कुल ही दो कामत है, जिनको जब्बार और सूरमा, जो आम इंसान से जिनमें ज्यादा ताकत होती थी, तो वो उनको उससे मंसूब करते थे कि ये उस नस्ल से हैं कि जो गैर मखलूक है, यानी जो इंसान की नस्ल नहीं है, जिनको वो कहते थे कि खुदा के जो फरिश्तगान हैं वो आते थे और वो खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तो उन्होंने इंसानी नस्ल से अपने रवाबत को कायम किया। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप इस्तिशना कि 13वें बाब का भी मुताला करें तो जो इस कौम का जो आखिरी शख्स है, जो बसन का जो बादशाह औज था, जिसका जिक्र है कलाम खुदा में कि उसका लोहे का पलंग 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा था, और उनके मुल्क को रफाहीम की वादी भी कहा जाता था। यानी कि ऐसे लोग जो आम इंसानों से हट कर थे, जो उनको आज के दौर में देव भी कहा जाता है, देवता कहा जाता है, उनको लोग अपने से अलग तस्वर करते थे। लेकिन इन सब का जो मशहूर पहलवान था, जिसका नाम आप सब इस कहानी से भी वाकिफ हैं, जाती जूलियत की कहानी से, क्योंकि वो भी बड़ा जबरदस्त सूरमा, द्योकामत और देवताओं की सूरत में बड़ा लंबा चौड़ा था। लेकिन जब आप उसकी जवाली का जिक्र देखते हैं तो उसके जवाल किससे आया? एक नौ उम्र नौजवान से, जिसको बाइबल मुकद्दस में भी खुदा के बेटों से तशबीह दी गई, क्योंकि नस्ल इंसानी में से जो बनी इसराइल की जो मौजूदा नस्ल भी है, उस वक्त की जो नस्ल थी, उनको भी खुदा के बेटे कहा गया, क्योंकि खुदा उनका कलाम में सिखाता था कि मैंने इन्हें अपने लिए चुन लिया, क्योंकि ये मेरे पहलौठे हैं, और पहलौठे खुदावंद के हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा ने उस नस्ल को एक 9 उम्र के हाथों जवाल पजीर किया था, और खुदा के बेटे वो लोग जो ये हवा के अहद की बदौलत एक खास रिश्ते से मुंसलिक हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, यहां पर खुदा के बेटे से मुराद है नहीं, जिस तरह हम ये जानते हैं कि खुदा वाहिद, उसकी कोई नस्ल नहीं है। इसीलिए जब हम मसीह यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो खुदा के सुलभ से पैदा हुआ, इसका मतलब रूहानी तौर पर, क्योंकि वो खुद, जैसा कहते हैं ना कि
वो खुदा का कलाम है, वो कलमा है। और कलमा कहां से निकलता है? मुतकल्लम से। यानी जिस तरह मैं बोल रहा हूं तो मैं मुतकल्लम हूं, और मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उनको अल्फाज यानी कलमा कहा जाता है। तो इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी उसने एक शक्ल ली। वो इंसानी सुलभ से पैदा जरूर हुआ, यानी मरियम के बतन से जरूर पैदा हुआ, लेकिन वो इंसानी अमल के जरिया से पैदा नहीं हुआ था, और वो खुदा का बेटा इसीलिए कहलाया। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। तो मेरे अजीजों, खुदा का बेटा होना अहद का एक रिश्ता है, और ये तमाम इसराइल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और खरूज अगर उसके चौथे बाब के 22वीं आयत का मुताला करें तो वहां में पढ़ने को मिलता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि पहलौठा है। तो यहां पर ये बात बिल्कुल वाजे हो जाती है कि जो कॉन्सेप्ट वो मुफक्करीन या तफसीर करने वाले जिस इन आयात की इस तरह से तफसीर करते हैं कि वो जिस जगह पैदाइश के 6 बाब की जो पहली आयात है जिनको खुदा का बेटा गया, वो फरिश्तगान है जो आसमान से उतरते नीचे और खुदा का पैगाम इंसानों तक पहुंचाते थे। ये जिक्र उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस्तिस्ना 14वें बाब का भी मुताला करें तो वहां पर भी हमें मिलता है कि खुदावंद कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। यानी जो भी शख्स रास्तबाज है, खुदा के अहद का फर्जंद है, उसके हुक्मों पर चलता है, उसकी रास्तबाजी में चलता है, ईमान की लाइन ईमानी अमल के तौर पर चलता है, वो खुदा का फर्जंद है। क्योंकि होशे नबी की किताब में लिखा है कि इसराइल अभी बच्चा ही था तो मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलवाया। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तौर पे खुदावंद का कलाम वाजे कर देता है कि वो तफसीर जो इंसानी हिकमत से की गई है वो यहाँ पर बातिल हो जाती है, और जिनको खुदा के यहाँ पर बेटे कहा गया है वो मेरे जिलो वो अहद का वो रिश्ता है। अहद यानी खुदा ने जो अहद बाग अदन में किया था गुनाह की निस्बत से, क्योंकि रिश्ता पाकीज़गी का टूट गया था खुदा से, तो खुदा ने वहां पर ही अहद कर दिया था आदम से कि मैं तेरे लिए निजात का बंदोबस्त करूंगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और तुम लोगों को मरना है, और इस मौत के बाद जो हमेशा की जिंदगी है वो मेरे ही वसीला से है, और कोई भी उस गुनाह को धो नहीं सकता सिवाय उस पाकीज़गी से, उस पाकीज़ा खून से, और वो पाकीज़ा खून भी खुद खुदा ही ने मुकर्रर किया, जिसको खुदा ने अपने बेटे के तौर पर इस जहान पर भेजा। तो मेरे अजीजों, अगर हम नसबनामे का मुताला करें तो वहां पर जब हम इंसान और खुदा के ताल्लुक को देखते हैं कि इंसान के बेटे किन को कहा जा सकता है और इंसान की बेटियां किन को कहा जा सकता है, तो मेरे अजीजों जब आप नसबनामे का मुताला करेंगे तो मेरे जो आप पर भी ये सारी बातें वाजे हो जाएंगी कि खुदा के बेटे दर हकीकत किन को कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर 2 नस्लें उसके बाद वजूद में थी, एक काइन की नस्ल थी और एक सेत की नस्ल थी। सेत जो जब पैदा हुआ तो जिसको अम्मा हवा ने ये कहा था कि ये मुझे हबेल के इव्ज में मिला है। तो मेरे अजीजों, जो सेत की नस्ल थी उसको पाकीज़गी, क्योंकि वो रास्तबाज नस्ल थी, वो खुदा के साथ साथ चलती थी, और उसी की नस्ल में से जो पहला जिसको कहते हैं कि रास्तबाज कह सकते हैं, जिसको खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया, और वो था हनूक। ये भी सेत की नस्ल में से था। और फिर उसके बाद जिस रास्तबाज को खुदा ने नस्ल इंसानी के लिए मुकर्रर कर दिया कि तू कौमों का बाप होगा, यानी बाप इब्राहिम, वो नूह से था,
और नूह जो था वो सेत की नस्ल में से था। यानी यहाँ पर ये बात वाज़ेह होता है कि जो रास्तबाजी के साथ खुदा के साथ साथ चलता है और उन्हीं को खुदा अपने बेटे यानी अपने फर्जंद मुकर्रर करता है। और इस रुए जमीन पर जो उस जमाना के लोग थे जिनको इंसानियत से जिनका ताल्लुक जोड़ा गया, क्योंकि काइन वो नस्ल थी जो खुदा से दूरी पर थी। यानी इंसान खुदा की दूरी पर है और रास्तबाज खुदा की नजदीकी में है। उस अहद के साथ जुड़ जाता है जब वो रास्तबाजी के अमल को अपना लेता है। तो जो खुदा ने जिनके बारे में जिक्र किया है कि जो नस्ल इंसानी है, जो इंसान की बेटियां थी, वो काइन की नस्ल में थी जिनको इंसान कहा गया है, क्योंकि इंसान की फितरत में ये है कि वो अपना जो ताल्लुक है वो गुनाह से, यानी उसकी रगबत हमेशा से गुनाह की तरफ माइल रहती है। और जो रास्तबाज है जिनके बारे में खुदा ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मैंने अपने लिए चुन लिया। तो यहाँ पर ये बात बड़ी खूबसूरती के साथ वाज़ेह होती है कि यहाँ पर जो खुदा के बेटे जिनको कहा गया है वो अहद के वो लोग हैं, सेत की वो नस्ल है जो खुदा के फर्जंद हैं। इसका अगर आप पुराने अहद में मुताला करते हैं, उन नस्ब नामों का मुताला जब करते हैं तो हमें मिलता है कि नूह जिस नस्ल से था वो सेत की नस्ल में से था, और नूह की नस्ल में से जो तीन, उस तूफान के बाद जो तीन लोग जो बेटे थे उसके जो बचे थे उनमें सिम, हाम और याफ्त थे। और उनमें से भी जो सिम था वही रास्तबाज ठहराया गया, क्योंकि उसने अपने बाप की बरहनी को ढांका और उसी को खुदा ने नूह के वसीला से बरकत दी थी। क्योंकि नूह ने उनसे कहा था, अपने जो बड़े बेटे थे उनसे कहा था कि तुम उसके पाबंद होगे, यानी वो तुम पर हुक्मरान होगा। तो हमेशा से खुदा ने जो नेक रास्तबाज लोग हैं उन्हीं को अव्वल दर्जा दिया और उन्हीं को अपने बेटे होने का दर्जा बख्शा है। और यहाँ पर भी जो सिम की नस्ल में थे उन्हीं को खुदा ने अफजल ठहराया और उन्हीं को बरकत ठहराया। और सिम ही की नस्ल में से इब्राहिम पैदा हुआ, जिससे आगे आने वाली नस्लें भी मुबारक ठहराई हैं, जिनको खुदा ने अपने बेटे और बेटियां कहा है। तो मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के रास्ता पर चलना है, उस पाकीज़गी को अपनाए रखना है, उस रास्तबाजी को अपनाए रखना है, ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां के लिए, अगर आप अहद अतीक का मुताला करिए तो जो कुछ हमने हवाला जा देखे वो अहद अतीक में थे। अगर अहद जदीद का अगर हम जब हम मुताला करते हैं, अगर मत्ती 5वें बाब का जब मसीह यीशु खुद इंसानी बदन में सूरज जमीन पर मौजूद थे, तो उन्होंने जब पहाड़ी वाज में, जिनको मुबारक बादियां भी कहते हैं, वो पहाड़ी वाज भी कहते हैं, अगर मत्ती 5वें बाब की 9वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर बड़े खूबसूरत अल्फाज मिलता है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सबसे बड़ा आंसर किसका है? सुलह कराने का। यानी जो ताल्लुक अबलीस ने तड़वाने की कोशिश की, और सुलह कहाँ कराई जाती है? जहां टूट फूट होती है, रिश्ता टूट जाता है, उसको जोड़ने वाले जो हैं वो मुबारक हैं। यानी जब गुनाह की निस्बत से रिश्ता खुदा से टूट गया तो खुदा खुद मुजस्सम होकर उससे, क्योंकि उससे अपनी जो इंसाफ पसंदी थी उसको भी कायम रखना था, तो उसने अपने बेटे को मुकर्रर किया ताकि वो जमीन के लोगों से खुदा की सुलह कराए। और उसने अपने खून की इवज, अपने पकीजा खून के इवज इंसान की और खुदा की सुलह कराई, ताकि वो रिश्ता जो अदन में टूट गया था वो फिर से बहाल हो जाए। तो रास्तबाज का जो अहद है वो खुदा के बेटे होने का अहद है। अगर आप लूका 20वें बाब का जब हम मुताला करते हैं, जब एक सदूक की मसीह यीशु से एक तमसील के बारे, एक बात करके बारे पूछा, एक शख्स एक बीवी थी, उसके 7 भाई थे, जब वो बीवी मर जाती है तो उसका भाई उससे शादी कर लेता है, फिर वो भी मर जाता है तो उसका भाई, क्योंकि पहले जमाने में होता था कि अगर कोई भाई बे औलाद मर जाता था तो उससे नस्ल उसकी बढ़ाने के लिए उसका दूसरा भाई उससे शादी कर लिया करता था। तो
सदूकी मसीह यीशु से पूछते हैं कि वो तो सब बेऔलाद ही मर गए, तो क़यामत वाले दिन वो किसकी बीवी कहलाएगी? तो मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु ने बड़ा खूबसूरत जवाब उन्हें दिया था कि वो सब क्या हो जाएंगे, क्योंकि क़यामत में कोई शादी ब्याह नहीं होगा। आसमान पर 72 होने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुदा के कलाम की सच्चाई है कि वो खुदा जो जमीन पर अपने हुक्म सादर करता और उन पर काराबंद है। जो चीज वो यहाँ पर मना कर रहा है वो आसमान पर कैसे आपको खुद मुहैया करेगा? जो खुदा यहाँ पर कहता है कि शराब हराम है, तो वो आसमान पर आपको कैसे शराब मुहैया करेगा? खुद अपने हाथों से। मेरे अजीजों, जो खुदा यहाँ पर कहता है कि फक्त एक ही बीवी तुम्हारे लिए जायज है, अगर वो चाहता तो आदम के लिए जितनी पसंद है तो उतनी बीवियां बना देता, लेकिन उसने आदम को सिर्फ एक ही बीवी अता की। ये खुदा के कलाम की बड़ी खूबसूरत बात है। और वो खुदा जो यहाँ पर कहता है कि तुम अगर गैर औरत पर नजर भी करोगे तो जिना करोगे, और जिना जो है खुदावंद के 10 अहकाम में से जो हुक्म है कि तुम जिना नहीं करना, यानी गुनाह के मुर्तकब नहीं होना। और जो खुदा आपको जमीन पर गुनाह करने से मना कर रहा है, एक औरत के अलावा दूसरी औरत की तरफ निगाह करने से मना करता है, वो तो आसमान पर आपको 72 क्या और हुरे देगा। तो मेरे जिदो, ये खुदा के कलाम के मुनाफी है। ऐसी तालीमात खुदा की तालीम तो हरगिज हो नहीं सकती। मेरे जिदो, इसीलिए खुदा उनके कलाम में सिखाता है कि आसमान पर इस दुनिया के बाद जो नई जिंदगी होगी, जो नया आसमान होगा, वहां पर सब फरिश्तों की मानद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर हम खुदा के फर्जंद होंगे। और इसीलिए अगर हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं तो कहता है इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत में चलते हैं वो सब क्या है? खुदा के बेटे हैं। तो मेरे ज़िदो, यहाँ पर सब कुछ वाज़े हो जाता है कि खुदा के बेटे कौन है। हमें खुदा के बेटे होने के लिए, अहद के फर्जंद होने के लिए उनके अहकामात पर अमल करना है, क्योंकि गलतियों 3 बाब की 26वीं आयत में मिलता है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो। तो मेरे ज़ीदो, कोई भी, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि कोई भी मसीह यस्सु के बगैर जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता, अहद का फर्जंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाकीज़ा हस्ती है और उसी ने अपने पाक खून से हमें खरीद लिया है। अगर हम उसकी अलूहियत पर यकीन रखते हैं तो फिर हम अहद के फर्जंद हैं। खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक अता करे कि हम लायक तौर पर अपने आप को साबित करें कि हम उसके फर्जंद हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये सिखा दे कि जिनको खुदा ने पैदाइश के 6 बाब में खुदा के बेटे कहा गया है, वो अहद के फर्जंद हैं, वो खुदा की रास्तबाजी के फर्जंद हैं। तो मेरे ज़िदो, तीसरी कोई मखलूक नहीं है जो खुदा के फर्जंद होने के लायक हो। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद का शुक्र और उसकी तमजीद हो। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस बाबरकत मैसेज के लिए जो आपने पाक रूह की हिदायत से हम तक पहुंचाया। खुदावंद इसके एवज आपको बहुत ज्यादा बरकतों से नवाजे और ज्यादा अपने साथ चलने का